कुरान मजीद में बयान होने वाले बेहतरीन किस्सों में से एक किस्सा बनी नूह इंसान के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है। आप अल्लाह ताला के पहले नबी हैं। आपका किस्सा कुरान मजीद के मुख्तलिफ़ सूरतों में मुत्तअद्दिद पैराए में बयान हुआ है। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इस किस्से को बयान फरमाते हुए फरमाया, और वो वक्त याद करने के काबिल है जब तुम्हारे परवरदिगार ने फ़रिश्तों से फ़रमाया कि मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। उन्होंने कहा, क्या तू उसमें ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है जो ख़राबियाँ करे और कश्त व खून करता फिरे, और हम तेरी तारीफ़ के साथ तस्बीह व तक़दीस करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फ़रमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और उसने आदम को सब चीज़ों के नाम सिखाए, फिर उनको फ़रिश्तों के सामने पेश किया और फ़रमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझे उनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, तू पाक है, जितना इल्म तूने हमें बख्शा है उसके सिवा हमें कुछ मालूम नहीं, बेशक तू दाना और हिकमत वाला है। तब अल्लाह ने आदम को हुक्म दिया, आदम तुम इनको इन चीज़ों के नाम बताओ। जब उन्होंने उनके नाम बताए तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से फ़रमाया, क्यों, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमान और ज़मीन के सब पोशीदा बातें जानता हूँ, और जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो पोशीदा करते हो सब मुझको मालूम है। और जब हमने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर में आकर काफ़र हो गया। और हमने कहा, हे आदम, तुम और तुम्हारे बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास न जाना, नहीं तो ज़ालिमों में दाखिल हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को वहाँ से फिसला दिया और जिस ऐश व निशात में थे उससे उनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि बेहश्त बरीन से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक वक्त तक ठिकाना और माश मुकर्रर कर दिया गया है। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलमात सीखे और माफ़ी मांगी तो अल्लाह ने उनका कसूर माफ़ कर दिया, बेशक वो माफ़ करने वाला और साहिब रहम है। हमने फ़रमाया कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ, जब तुम्हारे पास मेरे तरफ़ से हिदायत पहुँचे तो उसकी पैरवी करना। जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे, और जिन्होंने इसको कबूल न किया और हमारी आयतों को झुठला दिया वो दोज़ख में जाने वाले हैं और वो हमेशा इसमें रहेंगे। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम और उनके औलाद की तख्लीक़ की ख़बर दी, जिस तरह किसी भी अजीम काम को वजूद में लाने से पहले ख़बर दी जाती है। फ़रिश्ते आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ के बारे में मज़ीद मालूमात और उसकी हिकमत जानने के ख्वाहिशमंद थे, इसलिए उन्होंने अर्ज़ की, क्या तू उसमें ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है जो ख़राबियाँ करे और कश्त व खून करता फिरे। इस सवाल का मकसद न तो अल्लाह ताला पर एतराज़ करना था, न बनी आदम के मकाम व मर्तबा का इनकार मकसूद था, और न उन्हें इंसानों से हसद था जैसे कि बाज़ लोग को गलत फहमी हुई है, बल्कि इस सवाल का मकसद महज़ इसकी हिकमत मालूम करना और मज़ीद मालूमात हासिल करना था। हज़रत क़तादा रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया, फ़रिश्तों को मालूम था कि ये सूरत हाल पेश आने वाली है, क्योंकि उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन में आबाद होने वाली मखलूक़ात के हालात देखे थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने फ़रमाया, जिन आदम अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2000 साल पहले से ज़मीन पर आबाद थे, उन्होंने कत्ल व गारत की तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों का लश्कर भेज दिया, जिन्होंने उन फसादी जिन्नों को समंदरों के दूर दराज जजीरों की तरफ धकेल दिया। इस तजर्बे के पेश नज़र उन्होंने कहा, और हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकीज़गी बयान करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम हमेशा तेरी इबादत करते हैं, हम में से कोई भी तेरी नाफरमानी नहीं करता। अगर इंसानों की तख्लीक़ का मकसद ये है कि वो तेरी इबादत करें तो हम मौजूद हैं,
जो दिन रात किसी कोताही या उकताहट के बगैर तेरी इबादत में मशगूल रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, यानी मुझे उनकी तख्लीक की वो हिकमत मालूम है जो तुम नहीं जानते, यानी उनमें नबी, रसूल, सिद्दीक, शुहदा और नेक लोग पैदा होंगे। आदम अलैहिस्सलाम के फ़रिश्तों पर इल्मी बरतरी। इसके बाद अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों पर आदम अलैहिस्सलाम की इल्मी फ़ोक़ियत वाज़ेह फरमाई और आदम को तमाम नाम सिखा दिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, इससे मुराद इन चीज़ों के नाम हैं जिनसे लोग उन चीज़ों को पहचानते हैं और दूसरे को अपनी बात समझाते हैं, यानी वो छोटी बड़ी अशिया जिनसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में वास्ता पड़ता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ने उन्हें हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मोमिन जमा होकर कहेंगे कि अगर हम किसी से अल्लाह के सामने सिफारिश करवाएं तो इस मुश्किल मरहले से निजात मिल जाए। चुनांचे वो आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करेंगे, आप तमाम इंसान के जद्द अमजद हैं। आपको अल्लाह ताला ने अपने हाथ से पैदा फरमाया और अपने फ़रिश्तों से आपको सजदा करवाया और आपको तमाम अशिया के नाम सिखाए। अपने रब के सामने हमारी सिफारिश फरमाइए ताकि हमें इस मरहले से निजात नसीब हो। अल्लाह ताला का फरमान है, फिर उन चीज़ों को फ़रिश्तों के सामने पेश